मूर्ति लहान यानी कीर्ति महान, ये कहावत आपने काफ़ी बार सुनी होगी। लेकिन क्या आपको पता है हमारी बॉडी का एक छोटा सा ऑर्गन है जिस पर एक कहावत 100% फिट बैठती है। ये ऑर्गन जो है वो लीवर के पास एक छोटी सी जगह में रहता है, लेकिन पूरी बॉडी के डाइजेशन का या पाचन क्रिया की जिम्मेदारी इस पर होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर निखत फ्रॉम होम्यो केयर क्लिनिक और आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है गॉल ब्लैडर स्टोन। तो वो छोटा सा ऑर्गन जिसकी मैं अभी बात कर रही थी उसका नाम गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर के नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं वो बाइल सेक्रीशन का होता है। गॉल ब्लैडर एक तरह का फ्लूइड सेक्रीट करता है जिसे बाइल कहा जाता है, जो इंटेस्टाइन में जाके आपके खाने के साथ मिलकर डाइजेशन की क्रिया जो है या डाइजेशन का काम जो है वो कंप्लीट करता है। कभी कभी बॉडी में क्या होता है कि बाइल या फिर कोलेस्ट्रॉल की संख्या, मात्रा या मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जो गॉल ब्लैडर में आकर एक जगह जमा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। अब गॉल ब्लैडर स्टोन होने की वजह क्या हो सकती है? तो पहली और प्रिंसिपल वजह जो है वो है मोटापा, वेट गेन, रैपिड वेट गेन या रैपिड वेट लॉस। दूसरी वजह जो है वो है सीडेंट्री लाइफ या जिसे आम भाषा में हम डेस्क जॉब भी कहते हैं। तीसरी वजह जो है वो है फैमिली हिस्ट्री ऑफ गॉल स्टोन। अगर आपकी फैमिली में गॉल स्टोन की हिस्ट्री रन कर रही है तो आपको भी गॉल स्टोन होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, ये कैसे पता चलता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो पहले जो कॉमन सिम्टम्स होता है वो होता है इंडाइजेशन। लोग कहते हैं कि हमें खाना पच नहीं रहा है या खाना खाने के बाद हमें वॉमिटिंग हो जाती है, खाना खाने के बाद हमें वॉमिटिंग जैसा लगता है, पेट के राइट साइड में दर्द होता है जो बैक तक जाता है। तो ये सारे जो हैं वो कॉमन सिम्टम्स हैं या इंडिकेटिंग सिम्टम्स हैं जो गॉल ब्लैडर स्टोन की तरफ इशारा करते हैं, जो अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन से आप कंफर्म करवा सकते हैं। एक बार गॉल स्टोन जब कंफर्म हो जाता है तो पहला इंसान जो है या पेशेंट जो है वो पहली जो ओपिनियन सीख करता है वो किसी सर्जन की होती है और वहाँ आपको 90% टाइम जो ओपिनियन दी जाती है वो लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी होता है, यानी कंप्लीट रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। अगर गॉल स्टोन है तो गॉल ब्लैडर निकाल दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सही तरीका है या क्या ये सही ट्रीटमेंट है, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है वो आपकी बॉडी के हाजमे का या पाचन का काम करता है। अगर उसे ही निकाल दिया जाएगा तो बॉडी के हाजमे का या पाचन का काम फिर करेगा कौन? उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? गॉल ब्लैडर आप निकाल देंगे तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? तो एक बार जब आप गॉल ब्लैडर निकाल देंगे तो आपको लाइफ टाइम एंटी एसिड पर या एलोपैथिक मेडिसिन पर रहना होगा जो आपकी बॉडी के हाजमे का काम करेगा, विच इज़ नॉट अ राइट वे ऑफ ट्रीटिंग एनी डिसीज। अब ऐसे वक्त में क्या किया जाए? तो ऐसे वक्त में आप जिस पैथी की तरफ आ सकते हैं दैट इज़ होम्योपैथी। दिस इज़ द राइट टाइम टू कम टू होम्योपैथी। होम्योपैथी क्यों? होम्योपैथी जो है वो नॉन इन्वेजिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जो किसी भी तरह की सर्जरी को रिकमेंड नहीं करता। होम्योपैथी में ऐसी काफ़ी दवाइयाँ हैं जिसके यूज़ से गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो सकता है विदाउट एनी ऑपरेशन। दूसरी बात है ये कम्प्लीटली सेफ एंड जेंटल प्रोसेस है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और गॉल ब्लैडर की मेडिसिन आपको लाइफ लॉन्ग खाने भी नहीं पड़ती हैं। नाउ होम्योपैथी में कहाँ जाए? तो दैट इज़ द राइट टाइम टू कम टू होम्यो केयर क्लिनिक। होम्यो केयर क्लिनिक में आपको एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड डॉक्टर मिलेंगे जो गॉल ब्लैडर स्टोन को डिसॉल्व करवाने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच होता है। हमारा जो मकसद होता है वो बीमारी ठीक करना नहीं होता है, बल्कि पेशेंट को ठीक करना होता है और उसके अंदर की जो बीमारी है उसे जड़ से ख़त्म करना होता है। तीसरी बात जो होती है अफोर्डेबल केयर है। होम्यो केयर में आपको अफोर्डेबल केयर मिलेगा। हमेशा जो फॉलोअप्स होंगे वो फॉलोअप्स भी आपको क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के थ्रू मिलेंगे। तो हम आपका साथ जब तक देंगे जब तक ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन है ये आपकी बॉडी से पूरी तरह डिसॉल्व ना हो जाए। तो इफ़ यू आर हैविंग गॉल ब्लैडर स्टोन, दिस इज़ द राइट टाइम टू कॉन्टैक्ट होम्यो केयर क्लिनिक। थैंक यू सो मच।